हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सारे। तो लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था, हमारे 11th क्लास के इक्विलिब्रियम चैप्टर्स को हम पढ़ रहे थे एंड उसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम, कि होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होते हैं एंड हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होते हैं। विद एग्जांपल हमने पढ़ा था कि हम एग्जांपल के साथ उनको समझा था कि किस तरीके से ये एक दूसरे से डिफर होते हैं एंड साथ में हमने इसकी एप्लीकेशंस पढ़ी थी कि जो हमारा होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे यूटिलाइज होते हैं, व्हाट आर द एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ उसका क्या क्या बेनिफिशियल है, किस इंपॉर्टेंस है हमारी केमिकल रिएक्शंस में और केमिकल इक्वेशंस में, और इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट होता है। तो इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आगे जो हम पढ़ते हैं कि वो क्या है कि रिलेशनशिप क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो हम किस तरीके से एक डायरेक्शन जो इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं एंड साथ में कि हमारे पास फैक्टर्स क्या हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, तो उसके बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, तो वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ते हैं। ओके, लेट्स गो। तो हमने बेसिक जो एप्लीकेशंस थी, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो जनरल था उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम वन बाय वन इनको डीपली पढ़ेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल थी हमारे पास प्रिडिक्शन, प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन। एक्चुअली जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है वो हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनके बारे में बताती है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या हैं। बट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कि वो किस तरीके से इक्विलिब्रियम पे पहुंचा। तो हम कह सकते हैं इट इज़ इम्पोर्टेंट to note that हम कह सकते हैं कि इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is does not give any information about rate of reaction at which the equilibrium is reached. The equilibrium is reached कि किस तरीके से वो इक्विलिब्रियम पर पहुंचा, उसका रेट का कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता। बट जो मैग्नीट्यूड ऑफ केसी एंड केपी, द मैग्नीट्यूड ऑफ केसी एंड केपी, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। जो केसी एंड केपी इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बारे में, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये बात याद रखना, केसी एंड केपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो के की वैल्यू है अगर वो हायर कंसंट्रेशन है तो क्या होगा प्रोडक्ट, एंड लोअर है तो क्या है रिएक्टेंट। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है। ओके, तो यही हमारे पास रिएक्शंस हैं और इससे ही हमें इम्प्लाइज होता है कि अगर हमारे पास केसी की वैल्यू है, केसी की वैल्यू लार्ज है, तो हम कह सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो क्या है, कंप्लीट होने वाली है, कंप्लीशन में यानी कंप्लीट होने वाली है। और क्या है, लोअर है तो
अभी वो कंप्लीट नहीं होने वाले। जैसे हमारे बहुत सारे रिएक्शंस हैं, मान लें H2 प्लस में I2 इज इक्वल टू 2HI, ठीक है। ऐसे ही H2 प्लस में Cl2 इज इक्वल टू 2HCl। तो इसमें जो HCl जो Kc की वैल्यू है वो कितनी है, जो HCl की है वो Kc हमारे पास जो कैलकुलेटेड है वो 4.0 इंटू 10 की पावर 31, ठीक है। तो इतनी वैल्यूज होती है। तो ये हमारे पास अगर Kc की वैल्यू है वो मान लो Kc की वैल्यू क्या है, बहुत स्मॉल है। Kc की वैल्यू क्या है, बहुत स्मॉल है। तो रिएक्शन अभी स्टार्ट हुई है, रिएक्शन टू बी प्रोसीड। जैसे मान लो बहुत छोटी रिएक्शन है, यानी अगर Kc की वैल्यू हम कह सकते हैं 10 की पावर -3 है, तो रिएक्शन अभी स्टार्ट होने वाली। और Kc की वैल्यू मोर देन 10 की पावर 3 है, तो वो क्या है, प्रोडक्ट, यानी रिएक्शन अभी कंप्लीट होने वाली है या कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो ये इम्प्लाइज होता है किसी भी रिएक्शन को इंडिकेट करने के लिए। तो यहाँ से एक सिंपल सा हम कह सकते हैं, इस तरीके से अगर मैं शो ऑफ करूं तो मान लो यहाँ पे है हमारे पास, तो ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक्सट्रीमली लार्ज है। तो यहाँ पे एक्सट्रीमली लार्ज होगा, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन ऑलमोस्ट ये Kc की है, और यहाँ पे मान लो 1 है, यहाँ पे 10 की पावर 3 है, और यहाँ पे 10 की पावर -3 है। तो अगर इस डायरेक्शन में है, यानी ये वैल्यू Kc की वैल्यू यहाँ से कम है, तो हम कह सकते हैं रिएक्शन हार्डली प्रोसीड, यानी वो रिएक्शन अभी स्टार्ट हुई है, ठीक है। और यहाँ पे अगर 1 है तो ये कह सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है। और 3 है तो वो रिएक्शन प्रोसीड और ऑलमोस्ट टू बी कंप्लीट, ठीक है। तो ये बताते हैं हमारे पास Kc की जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब पढ़ते हैं हम इसकी एप्लीकेशंस। सेकंड कि प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन तो है क्या कि डायरेक्शन है, कोई भी हमारे पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, वो क्या बताता है कि हमें किसी भी स्टेज पर जो रिएक्शन हो रही है, मान रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हेल्प करता है किसी भी रिएक्शन को किसी भी स्टेज पर कि हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसी डायरेक्शन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, Kc एंड Kp की। तो QC एंड हमारे पास QC है एंड Kc है, Kc एंड QC। अब ये QC क्या है, ये है रिएक्शन क्यूसेंट, रिएक्शन क्यूसेंट, ठीक है। तो इसको रिएक्शन क्यूसेंट को सिंपली Q से डिनोट करते हैं। अगर ये कंसंट्रेशन की टर्म में है, मोलर कंसंट्रेशन की टर्म में है, तो QC एंड QP ये पार्शियल प्रेशर की टर्म, ठीक है। जैसे हमने Kc और Kp के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से QC एंड QP है। तो हम क्या समझें कि मान लो कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, कोई भी हमारे पास रिएक्शन है, जैसे मान लो A प्लस में B, हमारे पास क्या है, A प्लस में B इज इक्वल टू C प्लस में D, ठीक है। या फिर हम एक रिएक्शन ही मान लेते हैं, इसको ना मानते हुए हम एक रिएक्शन मानते हैं। मान लो H2 है,
H2 प्लस में I2 इज इक्वल टू 2HI। ठीक है, तो इसका Kc है वो क्या है 570 है 57। ठीक है, क्या है इसकी मोल पर लीटर। तो अगर मैं बोलूं कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2I2 की कितनी है, मान लो H2 की है 0.10 मोलरिटी और मान लो I2 की है 0.20 मोलरिटी और HI की है 0.40 m। तो हमें QC निकालना है, रिएक्शन क्यूसेंट निकालना है। तो क्या आएगा आपका प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है HI है, तो हम क्या लिखेंगे HI की पावर 2 अपॉन में H2 एंड I2। तो क्या हो गया 0.40 की पावर 2 अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे H2 की कितनी है, H2 की 0.10। ठीक है, मल्टीप्लाई 0.20। तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2 टाइम्स जाएगा 8 4 चौक 16, ये आ जाएगा 0.160, ये आ जाएगा ये इतना ही रहेगा 0.20। तो 8 टाइम्स जाएगा, तो क्या आएगा QC कितना है हमारा 8 आ गया। ठीक है, QC क्या आ गया हमारा 8 आ गया। तो इस तरीके से हम QC एंड KC की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं और इसी से हमारी क्या होती है प्रेडिक्ट होती है कि डायरेक्शन क्या है। अगर हमारा QC है और एक KC है, यानी QC छोटा और KC क्या है हमारा बड़ा है, तो ये निशान आएगा। तो जो नेट रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो कहाँ से होगी लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मतलब वो प्रोडक्ट बना रही है, ये डायरेक्शन होगी। अगर QC एंड KC बोथ आर इक्वल तो रिएक्शन कहाँ पे है इक्विलिब्रियम पर है। अगर QC हमारा क्या है छोटा है KC से, तो हमारी रिएक्शन होगी राइट टू लेफ्ट, मतलब क्या हो गया बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, क्या होगी बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी अब प्रोडक्ट से क्या बन रहा है वापस रिएक्टेंट बन रहा है। क्लियर। तो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन क्या है कैलकुलेटिंग प्रेडिक्शन ऑफ कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे, जो भी हमारे पास रिएक्शन है उसकी बैलेंस करेंगे उसको। सेकंड क्या करेंगे एक टेबल बनाएंगे, ईच ऑफ फर्स्ट सेकंड टेबल बनाएंगे इसी की, और जितने भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोडक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर एक की इनिशियल कंसंट्रेशन लिखेंगे। ठीक है, और प्रोडक्ट के लिखेंगे कितना चेंज हो रहा है, और इसी को जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसको x की टर्म में डिफाइन करेंगे। क्लियर। और इसी x से हम डिटरमाइन करेंगे अदर की कंसंट्रेशन। अगर किसी की नहीं दी हुई तो x के अकॉर्डिंग हम उसको माइनस करके, जैसे हम मैथ के क्वेश्चन सोल्व करते हैं उसी तरीके से आपको क्या करना है x सोल्व करना, एंड सोल्व करने के बाद इसी से जो x की एक वैल्यू आ गई उसी से बाकी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें 3-4 स्टेप है। इसी तरीके से हम टेबल बनाएंगे, हर एक जितने भी पार्टिसिपेंट हैं हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में
उनको x के टर्म में डिफाइन करेंगे। x टर्म डिफाइन करने के बाद हम उसको x की वैल्यू एक उसकी फॉर्म में लिख लेंगे, इक्वेशन की फॉर्म में। एंड इक्वेशन की फॉर्म को हम डिटरमाइन करेंगे एंड उसको फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास x की वैल्यू कैलकुलेटेड आई, तो उससे हम बाकी जो हमारे पास x से हमने माइनस किया था उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में भी दे रखे हैं, आप वो चेकआउट कर सकते हो और आप इजीली समझ सकते हो। ठीक है, तो ये थी सारी एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।